तो आप सभी का स्वागत है एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे। इससे पहले बाकी का पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये यानी कि एग्ज़ाम से पहले अत्यंत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वर्तमान में जो एग्ज़ाम चल रहा है डीआरडीओ का, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है TE2 के लिए। और मैं बता दूँ, इससे पहले यानी कि लगभग जो है यानी कि 7 पार्ट हुआ है, सभी जाके वॉच कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, रिले का नाम क्या है हमसे, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है और इसका यानी कि नाम पूछ रहा है, ये किसका फिगर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि आवेग रिले। तो दोस्तों आवेग रिले का ये फिगर नहीं है दोस्तों, ये जो है यानी कि ड्राई रेड रिले का फिगर दिया हुआ है। किसका? ड्राई रेड रिले का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ड्राई रेड रिले, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आज का अगला प्रश्न है, यानी कि ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। ICDP का जो उपयोग करते हैं हम कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ICDP का उपयोग जो किया जाता है, ऑप्शन ए में कह रहा है बड़े औद्योगिक स्थापन में, बी में है यानी कि मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण में, ठीक है, और सी में दिया हुआ है दोस्तों आपको यानी कि एकल फेज घरेलू सिस्टम में। तो दोस्तों यानी कि ICDP का जो उपयोग करते हैं, यानी कि ICDP का वो घरेलू में किया जाता है, वो यानी कि एकल फेज घरेलू स्थापना में किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यह है, कौन सी विद्युत सामग्री यानी कि सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों यानी कि सामान्य इससे यानी कि जो संबंधित होता है वो यानी कि जो होता है दोस्तों यानी कि सीलिंग फैन होता है। क्या होता है? यानी कि सीलिंग फैन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि सीलिंग फैन या सीलिंग रोज। दोस्तों जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया है, सीलिंग रोज। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यानी कि सीलिंग फैन हम बोल दिए थे, यानी कि सीलिंग रोज होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यानी कि DC श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है, ठीक है। किसका पूछ रहा है, यानी कि DC श्रृंखला का पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि DC श्रृंखला का जो यानी कि उपयुक्त होता है वो आपको यानी कि लोकोमोटिव में होता है। किस में होता है, यानी कि यानी कि मोटिव में होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लोकोमोटिव, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लोकोमोटिव। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि दोष में जो यानी कि बाधित होता है, ठीक है, यानी कि दोष में जो बाधित होता है वो यानी कि कट ऑफ गुणांक होता है, कट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? कट ऑफ फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि कट ऑफ फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। कट ऑफ फैक्टर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस यानी कि स्थान पर सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों यानी कि ट्री सिस्टम हम कहाँ करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ट्री सिस्टम जो किया जाता है यानी कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग में करते हैं, यानी कि बहुमंजिला भवन में करते हैं। किस में? यानी कि मल्टी स्टोरेज यानी कि भवन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए, ठीक है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो यानी कि आकार होता है वो यानी कि 25 mm है। क्या है? 25 mm है। ऑप्शन किस में दिया है 25 mm, आपको ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यानी कि कंड्यूट को यानी कि मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका? यानी कि कंड्यूट का कहा है। और दोस्तों यानी कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो प्रयुक्त करते हैं वो यानी कि हिक्की का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि हिक्की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि हिक्की। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि MCB का विस्तार क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि MCB का हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि मिनिएचर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है दोस्तों?
मिनिएचर यानी कि सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में कह रहा है यानी कि मिनिएट कंट्रोल ब्रेकर, ऐसा नहीं है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ईएलसीबी का जो दोस्तों यानी कि उद्देश्य होता है वो यानी कि लीकेज धारा से बचाता है ईएलसीबी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिपथ में यानी कि दोष खोजना, बी में है यानी कि अवशोष धारा को देखना, सी में अतिभार से उपकरण को सुरक्षा करता है, और डी में है यानी कि लघु परिपथ उपकरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों यानी कि ईएलसीबी का जो यानी कि कार्य है वो हमको बताना है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि ईएलसीबी का जो कार्य होता है वो यानी कि अवशोष धारा से सुरक्षा प्रदान करता है, उसका यानी कि देखरेख करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कटअप यानी कि कट का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। बी में दिया हुआ है दोस्तों आपको यानी कि बी में जो दिया हुआ है स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ठीक है, और सी में दिया हुआ है यानी कि सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए। ठीक है, और डी में जो दिया हुआ है दोस्तों ये दिया है यानी कि ताकि इंसान को बिजली के झटके से बचाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो यानी कि मेन कारण होता है यानी कि सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार है या नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले हम बता दें कि प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है ड्राई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। किसका, यानी कि डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। तो ऑप्शन ए में है वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना, बी में है बेलनाकार पाइप का आंतरिक थ्रेड काटना, सी में दिया है यानी कि बेलनाकार पाइप का बाह्य थ्रेड काटना, और डी में है आयताकार पाइप का आंतरिक थ्रेड काटना। किसका पूछ रहा है, डाई स्टॉक का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि डाई स्टॉक का जो यानी कि कार्य होता है वो यानी कि बेलनाकार पाइप पर यानी कि बाह्य थ्रेड को काटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ अरे का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि परिपथ जो दिया होता है वायरिंग में वो उसका यानी कि मेन फैक्ट क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए। ठीक है, और बी में कह रहा है आपको यानी कि सर्किट में यानी कि विभिन्न सामग्री को अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, सी में कह रहा है यानी कि पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है। भाई इससे क्या मतलब है। डी में है किसी विशिष्ट कार्य के लिए यानी कि सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई कार्य तो होगा ही, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एल श्रेणी एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। किसका पूछ रहा है, यानी कि एल श्रेणी का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि एल श्रेणी के लिए जो उपयुक्त करते हैं यानी कि जनरल लाइटिंग का होता है। किसका, जनरल यानी कि लाइटिंग का होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि जनरल लाइटिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैंक विधि क्यों पसंद की जाती है। तो लूपिंग यानी कि बैंक विधि जो होता है क्यों पसंद की जाती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दोष की पहचान करना आसान है। ठीक है, बी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि कोई अलग से यानी कि जोड़ों का उपयोग नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए यानी कि इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई अलग जोड़ का उपयोग नहीं होता है इस सिस्टम में। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो लंबाई होता है यानी कि 11 mm से लेकर के यानी कि 27 mm होता है। किसका पूछ रहा है, आपको कठोर कंड्यूट थ्रेड का पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न यानी कि गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है लचीले कंड्यूट का। ठीक है, बी में है कठोर इस्पात का, सी में है कठोर यानी कि आधात्मिक कंड्यूट का, डी में है यानी कि
लचीले आधात्मिक कंड्यूट का। तो दोस्तों यानी कि गैस टाइट विस्फोटक में जो उपयोग किया जाता है वो आपको यानी कि कठोर इस्पात कंड्यूट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है यानी कि सर्किट ब्रेकर का यानी कि कार्य क्या है। तो दोस्तों यानी कि सर्किट ब्रेकर का जो मेन कार्य होता है वो आपको यानी कि असामान्य स्थिति में यानी कि संपर्क करना होता है। तो राइट यानी कि असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, जब यानी कि जैसे यानी कि धारा बढ़ जाएगा, ठीक है, सर्किट में बढ़ जाएगा तो उसको यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता है, यही इसका मेन कार्य है सर्किट को। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का यानी कि कार्य क्या है। ठीक है, तो एमसीबी में दोस्तों यानी कि द्विधात्विक पट्टी का कार्य होता है वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है अति भार से बचना, चलिए ठीक है। लघुपतन सुरक्षा ये नहीं प्रदान करता है, और अधिक वोल्टेज से सुरक्षा ये भी नहीं प्रदान करता। डी में अर्थ रिसाव से सुरक्षा, इसका ये तो कार्य नहीं है, ये तो एलसीबी का कार्य है। तो राइट आंसर दोस्तों यानी कि अति भार से यानी कि बचाना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर जो होता है किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो तो यानी कि जो यानी कि लीकेज धारा होता है वो धरती में भेजा जाता है, और वो जो भेजता है किससे प्रदान करता है? वो झटके से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? झटके से सुरक्षा देता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। तो दोस्तों अस्थायी के लिए जो वायरिंग होता है वो क्लीट वायरिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है वायरिंग में लूपिंग सिस्टम में यानी कि फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों यानी कि फेज कंडक्टर को जो लगाते हैं उसका सही स्थान होता है यानी कि सॉकेट कनेक्शन के पास लगाया जाता है। किसका? यानी कि सॉकेट कनेक्शन के यानी कि पास लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि सॉकेट कनेक्शन के पास, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका यानी कि मेन जो कारण होता है यानी कि जो नहीं चलाया जाता है वो यानी कि ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से यानी कि बचाने, ठीक है, बचने, इसके लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। किसका कार्य है दोस्तों? यानी कि पोर्टेबल का कार्य है। और दोस्तों यानी कि पोर्टेबल के लिए जो यानी कि उपयुक्त हम करते हैं वो यानी कि आउटलेट यानी कि एसोसीरीज उपयोग करते हैं। क्या? यानी कि आउटलेट एसोसीरीज उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? आउटलेट एसोसीरीज। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आगामी प्रश्न है उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा यानी कि सुचालक आवश्यक है। किसके लिए कार्य है? उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों यानी कि उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए जो हम प्रयोग करते हैं यानी कि कार्यात्मक कुचालक का उपयोग करते हैं। किसका? कार्यात्मक कुचालक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? कार्यात्मक कुचालक। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि ईसीसी का विस्तार क्या है। किसका विस्तार पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि ईसीसी का विस्तार। तो दोस्तों यानी कि ईसीसी का जो यानी कि फुल फॉर्म होता है वो यानी कि अर्थ, ठीक है, अर्थ कंटिन्यूटी, ठीक है, अर्थ कंटिन्यूटी और उसके बाद यानी कि कंडक्टर होता है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में है यानी कि अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, नहीं उल्टा है इसका। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारा का उपयोग किया जाता है। किसका कार्य है? यानी कि 300 वाट से ज़्यादा। और दोस्तों यानी कि 300 वाट से यानी कि ज़्यादा के लिए जो उपयुक्त करते हैं वो यानी कि गोलियत पेच होल्डर का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि गोलियत पेच होल्डर का। ठीक है, गोलियत पेच होल्डर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? गोलियत पेच होल्डर। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है दोस्तों AWG का यानी कि विस्तार पूछ रहा है। किसका?
AWG का विस्तार पूछ रहा है दोस्तों। एक यानी कि SWG होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि SWG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। AWG का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि अमेरिकन वायर गेज होता है। क्या होता है? यानी कि अमेरिकन वायर गेज होता है। ऑप्शन किस में दिया है? अमेरिकन वायर गेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमेरिकन वायर गेज, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि SWG का फुल फॉर्म क्या होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम से हमको पहचानना है किस चीज़ का डायग्राम है। ठीक है, और एक ही जो दिया हुआ है दोस्तों ये यानी कि वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यानी कि वायरिंग डायग्राम दिया है। ठीक है, वायरिंग डायग्राम दिया है। ऑप्शन किस में दिया है? वायरिंग डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको यानी कि बहुत जल्द जवाब मिलने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट सेट के लिए आप लोग तैयार रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।